हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वयोद्धा। वोकैब से रिलेटेड आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बन रहा था। वोकैब के अंदर क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है एंड कहाँ से पढ़ना होता है। वो सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको जो इंग्लिश का रिमेनिंग पोर्शन है ग्रामर वाला, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा वीडियो के लास्ट के अंदर। ओवरऑल ये वीडियो आपका इंग्लिश को कवर कर लेगा, जो कि आपका एक्स ग्रुप के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड वाई ग्रुप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। सबसे पहले हम लोग वोकैब का टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड एंड ईडियम्स, ये चार इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। साथ के अंदर आप स्पेलिंग भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो इसको किस तरीके से जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो कैसे कवर करते हैं इसको, वो आप देख लीजिए। कुछ लोग यहाँ पे बुक्स भी खरीद लेते हैं, बुक से कवर करते हैं, कुछ अपना बैच से, यूट्यूब से एंड अपना नोट्स भी बनाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। जैसे चाहिए बैच से आप कवर कर रहे हो तो साथ में वीडियो के साथ में अपना एक प्रॉपर नोटबुक बना के उसके अंदर नोट्स बनाते हैं एंड उसको रिवीजन के तौर पे करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे आप बिगिनर हैं, मतलब आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। ये जो फोर्थ पॉइंट आप लोगों का, ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। ये सबसे मतलब इफ़ेक्टिव रहता है अगर आपको सीखना है वोकैब स्टार्टिंग से। 500 से 1000 के आसपास अगर आप नोट्स बना लोगे वोकैब के 1000 वर्ड्स के, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा एंड आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, राइट। ये बिगनर के लिए है। अभी आपने एक दो अटैम्प्ट दे दिए तो फिर आपको ऊपर वाला कोई भी आप चूज़ करते हो, चाहे आप यूट्यूब से देख लो, चाहे आप अपना बैच है तो उससे कर सकते हो या फिर बुक से कर सकते हो। अब देखो बुक वाला मैं मिथ क्लियर कर दूँ आप लोगों का कि बुक अभी कोई मार्केट में है नहीं। अब जैसे आपका एक आता था, आपका जो लूसेंट आता था एयरफोर्स का, वो आई थिंक ठीक है, पर वो क्या उसके अंदर वर्ड्स काफ़ी छोटे हैं एंड वो जो है थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता उसको। उसको मैं ज़्यादातर कैंडिडेट उसको चूज़ नहीं कर सकते। फिर एक बुक है नीतू सिंह नाम से आता है, तो वो उसके अंदर लेवल काफ़ी ऊपर नीचे है, तो वो ठीक नहीं लगता। मतलब हालांकि अगर आप कैपेबल हैं, आपको उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। हालांकि उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है एंड लेवल भी आई थिंक उसका ज़्यादा ही है, पर आप उसको देख सकते हो, मतलब बुक के कंसिडर करो तो। और भी आता है जैसे आपका, और भी बहुत सारी बुक्स हैं मतलब। एंड कुछ जैसे ब्लैक बुक जैसा कोई होता है, मतलब ट्रेंड में चलते हैं ऐसी बुक्स वोकैब के लिए। वो बहुत सारे कैंडिडेट उनको चूज़ कर लेते हैं, मतलब कि किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो हवाबाजी हो चाहे कुछ भी हो। तो वो अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो ऐसी आप गलती ना करना। आपने एक दो अटैम्प्ट दे दिए तो फिर आप जो भी अपना अच्छा लगे वो कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग आप ओपिनियन जानना चाहोगी, अगर वो कैब आप कोई आइडिया नहीं है तो आपके लिए देखो बैच है तो बेस्ट है, फिर वहाँ से आप कवर करते हुए चलिए। अदरवाइज़ यूट्यूब बेस्ट सिनेरियो है आप लोगों के लिए। साथ में उसको नोट्स के को भी कन्वर्ट करते हुए चलिए, तो आपको एक बेटर आउटपुट देगा। ये आप कर लेंगे 500 से 1000 के आसपास वर्ड्स, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। फिर उसके बाद आप चाहे कोई बुक उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना XYZ, तो फिर आपको उससे डर भी नहीं लगेगा और बुक भी आपको समझ आने लग जाएगी। ये सिंपल सा फंडा है। अब करना कैसे होता है वो आप देख लीजिए। मतलब एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो वो कैब ऐसे याद नहीं होता आपको, केवल और केवल उसका एक एक रीडिंग के तौर पे आप उसको लगा के चलेंगे तो आपको बेटर आउटपुट देगा, राइट। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 20 मिनट या फिर 30 मिनट वो कैब करना है। एंड वो कैब के अंदर जैसे चार मैंने बता दिया आपको, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड एंड ईडियम्स। जैसे आज मेरे को साइनोनियम्स करने हैं 100, पहले 100 करूँगा, फिर 100 एंटोनियम्स, 100 वन वर्ड और 100 ईडियम्स, इस तरीके से। तो जैसे आज मैंने 10 किए, 10 को एक बार रीडिंग लगा लो। साथ में रीडिंग लगाते वक्त आप उनको लिख भी सकते हो साथ में एक रफ नोटबुक लेके। 10 हो गई, फिर रात को सोने से पहले एक बार उनको फिर से देख लो। ये सिंपल सा फंडा है, ना ही आपको बोरिंग लगेगा और ना ही थोड़ा हेक्टिक लगेगा। फिर नेक्स्ट डे 10 उनको भी एक बार रीडिंग लगा लो, साथ में एक बार कॉपी में लिख लो उनको, और उनसे रिलेटेड कोई वर्ड हो उनको भी लिख लो। और जो आपने एक दिन पहले किए थे 10, उनका भी एक बार रीडिंग लगा लो। तो ऐसे करते करते आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको इन चीज़ों का। तो आप डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। जो चीज़ हम नहीं करते हैं, कभी नहीं किया हमने, पहले 12th से पहले कभी नहीं किया होगा, +2 तक आपने, फिर आप अचानक से आए हो यहाँ पे, तो काफ़ी डिफरेंट लगेगी ऐसी चीज़ें। तो अब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो आपको अचानक से समझ आने लग जाएंगी ये चीज़ें।
एंड आपको इनसे फेमिलियर हो जाओगे और चीज़ें याद भी होने लग जाएंगी। फिर आपको जैसे आप मॉक टेस्ट क्विज़ लगाते रहा कीजिए, क्विज़ सबसे बेस्ट है। जो टेक्स्ट बुक पे क्विज़ आता है 5 क्वेश्चंस का इंग्लिश का, सो उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन वोकैब का आ गया, 1-2 ग्रामर का आ गया, सबसे बेस्ट है वो चीज़। उसको डेली लगाते हुए चलेंगे तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स जो आप याद करेंगे वो वहाँ पे आपको मिलते हुए चलेंगे, तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो यार ये वर्ड मैंने कल याद किया था, ये यहाँ पे भी आ गया। तो ये बेसिक फंडा है, ये ही इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है वोकैब का। अदरवाइज़ तो फिर आप किसी का भी देख लीजिएगा, सबका अलग अलग तरीका होता है एंड सिलेक्शन के बाद सब अपना अपना अलग अलग बताते हैं नॉर्मल सा। एंड अगर मैं एयरफोर्स के लिए टोटल बता दूं आपको फाइनल कि कितना वर्ड आप याद कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 1000 वर्ड आप बढ़िया से याद कर लो। मतलब आप 1500 के आसपास वर्ड याद करोगे तो 800, 900, 600 के आसपास आपको वर्ड पूरे याद रहेंगे, और जो 600-700 हैं वो आपको एक माइंड में इमेज रहेगा कि ऐसा वर्ड आता है, तो मैं उसका ऑप्शंस को एलिमिनेट करके या फिर आइडिया लगा के उसको टिक कर दूंगा। मतलब तो 1000 से 1500 के आसपास आप वर्ड कर लेंगे एयरफोर्स के लिए, और नेवी भी इसमें इंक्लूड कर लो चाहिए से आप, तो आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर के मिथ्स में आप दौड़ेंगे तो फिर आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ज़्यादा फिर मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा इस मामले के अंदर, राइट। सो अब हम वोकैब का आई थिंक आपको क्लियर है। ऐसे 1 वर्ड ईडियम सबका सेम रहेगा, मतलब सिनेरियो ही रहेगा आप लोगों का। आपको जैसा ठीक लगे, बैच है तो बैच से कवर कर सकते हो, यूट्यूब पे क्लासेज आती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के आते हैं, वहाँ से कर लो। नोट्स बनाना चाहो, बिगनर हो तो ज़रूर बनाओ, अदरवाइज़ 2 अटैम्प्ट दे चुके हो, एक अटैम्प्ट दे चुके हो तो टाइम सेव करने के लिए नोट्स को छोड़ सकते हो तुम, डायरेक्ट उनको पेंसिल से रिवीजन करते हुए चलो, राइट। तो ये कुछ रहेगा। पीडीएफ्स और पीपीटी के भरोसे ना रहना कि वो डाउनलोड कर लिया मोबाइल में उसको रिवीजन कर लूँगा, वो सबसे गलत है। उससे बेस्ट बुक ही रहेगा, मतलब चाहे आप कितनी भी बड़ी बुक ले लेना है, राइट। तो ये सब आपका वोकैब का आई थिंक कुछ समझ आ गया होगा आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं आपका ग्रामर का पोर्शन के ऊपर। सो सिंपल सा फंडा, आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि ग्रामर में आपके 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारा, एक एरर, एक फिलअप्स और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो कुछ चैप्टर्स हैं आप लोगों का, जैसे प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, वॉइस नरेशन हो गया, ये कुछ चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एयरफोर्स के लिए। सो इनको कवर करने के बाद में आप जो है इनका प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो, अदरवाइज आप रूल्स भी करके चले जाओगे एयरफोर्स के लिए। सो इतना कुछ नहीं है कि आपको एक चैप्टर के 100, 200, 500 क्वेश्चंस लगाने होंगे। आप 10-20 क्वेश्चन लगा लो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जो मैंने रूल्स पढ़ा है एडजेक्टिव के वो मैं कर लूँगा, मतलब इस तरीके से वहाँ पे करना होएगा, राइट। एंड साथ के साथ आप अपना जो टेक्स्ट बुक पे क्विज आता है वो आप देते रहेंगे, तो वहाँ पे 3 ही टाइप के बनाते हैं वो लोग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये सब चीज़ें, तो वो एक हैबिट बनता रहेगा। इतना ग्रामर का है। एंड मेन चीज़ है आपका रीडिंग का, तो जो पैसेज आता है एंड PQRS वगैरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उन्हीं से आपका ये सब चीज़ें कवर होता हुआ चलेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इस माहौल में आपको रहना है। साथ में जो है आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। 25-20 क्वेश्चंस का किसी भी प्लेटफॉर्म का लगा सकते हो, अभी लास्ट टाइम में चलता है एयरफोर्स के लिए, तो वो काफ़ी हेल्प करता है वो चीज़। अब उसमें दिक्कत ये होता है मोस्टली कैंडिडेट्स को कि मुझे उसमें स्कोर नहीं आ रहा है, फिर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उसको साइड में रखो। ये अब पूरा खेल माइंड का हो गया। आप साइड में रखेंगे स्कोर को, साथ में सीखने का प्रयास करो कि मैं जितना सीख सकता हूँ लास्ट डे तक, आपका एग्ज़ाम के 5 दिन भी बचें तब भी आपको, चाहे आपका 20 में से 12 ही क्वेश्चन सही हों, फिर भी आपको सीखते हुए चलना है, राइट। तो ये सिनेरियो आप रखेंगे तो डेफिनेटली 1 महीने पहले आज हैं आप, 1 महीने पहले बाद में होंगे अभी आप 30 दिन बाद में, तो आप कंपेयर करना फिर 30 दिन का सिनेरियो कि क्या किया आपने। तो आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर यहीं अटके रहेंगे, आप वही पूछते रहेंगे वो कैब कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप उसमें कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे इन चीज़ों से, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एक एडवाइस एंड पूरा सीनेरियो था। आई थिंक समझ आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, एंड वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।